नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर एन के ग्रोवर एन के फोर नेटवर्क आपका स्वागत है। बहुत 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 स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। कल हमने बात की थी डबल के, आज हम बात करेंगे फिर डबल के, जो आज कल होने जा रहा है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उसके एक दिन के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को आह्लादित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खुशी का मौका है, इसलिए पहले बोलिए जय श्री राम। तो हमने बात की थी कल पहले नींव के पत्थर की। जी हाँ, आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप हमारा कल का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बात की थी के राइट। आज फिर के यानी कि हमने बात की थी कि केरला के जन्मे हुए उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिन्होंने मना कर दिया था कि हम मूर्तियां नहीं उठा सकते, नहीं हटा सकते, यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। के नैयर और आज के दूसरे या एक महत्वपूर्ण पत्थर अयोध्या मंदिर निर्माण के, उनका नाम है के मोहम्मद। चौंकिएगा मत, वो वाकई ही एक, मैं ये कहूंगा, राष्ट्रीय मुस्लिम, जिन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय थे। 1976 में जब, क्योंकि डिस्प्यूट तो चल रहा था 1949 से, उसका भी एक छोटा सा किस्सा बाद में बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो के मोहम्मद, जिनका जो, अगर मैं मलयाली में नाम, दोनों ही केरला से थे। के नैयर साहब भी केरला के हैं और के मोहम्मद, उनका जो नाम है करिंगमन्नू खुजिएल मोहम्मद। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, माफ कीजिएगा। वो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया में एएसआई, माफ कीजिएगा प्लीज, एक्सक्यूज मी, एएसआई, जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी जो ऐसा विभाग है हमारा जो खुदाई करके, आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विभाग, इसके पीछे की कहानी क्या है, जो आज नजर आ रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, वो विभाग जो है उसमें वो रीजनल डायरेक्टर तक पहुंचे। लेकिन 1976 में जब बाबरी ढांचा, मस्जिद तो गलत कहते हैं, बाबरी ढांचा था, वो जो ढांचा था उसकी खुदाई चल रही थी, उसको, उसका अन्वेषण चल रहा था, उसकी खोज चल रही थी कि वाकई क्या हिंदू मंदिर है इसके नीचे। तो के मोहम्मद साहब उस टीम के पार्ट थे, जो कि टीम के लीडर थे बीबी लाल। हालांकि उनकी बाद में ये जो सो कॉल्ड है ना वामपंथी, इरफान हबीब, और जो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं, हिस्ट्री का एच का उनको पता नहीं है, इतिहास का इति का नहीं पता। वो लोग क्योंकि, पर ठीक है, कांग्रेस का राज था, उनकी गुंडागर्दी थी, उनका चलती थी बात। तो खैर, तो 76 में ये मेंबर थे उसमें, और इन्होंने जब देखा कि वहां पर जो स्तंभ हैं
वो करीब करीब 11वीं सेंचुरी के हैं और बाबर आया था 7वीं 8वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई नहीं, इस मस्जिद के नीचे एक टेम्पल था, टेम्पल होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने 12 पिलर ऐसे देखे जो कि हिंदू जो सिंबल है, जो हमारे चिन्ह हैं, उनको दर्शित करते थे। उसको उन्होंने लिखा है कि इंक्लूडिंग अस्तमंगला साइंस, अस्तमंगला के जो चिन्ह होते हैं वो उनको उन 12 पिलर्स पर मिले और उसके ऊपर उनको मिली टेराकोटा फिगर्स, आदमियों की टेराकोटा फिगर्स मिली, जानवरों की मिली, जो कि के मोहम्मद साहब कहते हैं कि इससे वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मस्जिद से पहले यहां एक मंदिर था। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरी टीम में सिर्फ के मोहम्मद साहब ही एक मुस्लिम थे। ठीक है जी, और उन्होंने क्या किया फिर? अब होता क्या है, जब कांग्रेस का राज हो और कांग्रेस ही इस बात को दबाना चाहती हो, तो उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में या किसी अखबार में इंटरव्यू दिया 1990 में और अपनी राय बता दी। अब तो और हंगामा हो गया। जो लेफ्ट पार्टी थी, लेफ्ट में वामपंथी, जो जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया, क्योंकि शुरू से जो पहले जो 3-4 हमारे मिनिस्टर थे एजुकेशन के, वो सब आपको मालूम ही है मुसलमान थे, ऑर्डिनरी मुसलमानों के। मैं बता रहा हूं, मैं यूपी में पला बढ़ा, शिक्षा प्राप्त की, आम मुस्लिम बहुत इनोसेंट है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड वामपंथी मुस्लिम, कांग्रेस के नजदीकी, ये सब एच से लेके डी पे खत्म होता है नाम, वो आप अपने आप बीच में लगा लीजिए कि क्या क्या शब्द आते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि बीबी लाल साहब जो डायरेक्टर थे, जिनके अंडर में वो सब खुदाई और वो सब चल रही थी, उनको ये वामपंथी बहुत तंग कर रहे थे। तो उनके डिफेंस में के मोहम्मद, श्री के मोहम्मद साहब ने अपनी ओपिनियन इंडियन एक्सप्रेस में छाप दी। अब जब छप गई तो हंगामा तो होना ही था, होना था। वहां पर एक मीटिंग हो रही थी, तो डायरेक्टर जनरल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, एमसी जोशी, उन्होंने मोहम्मद साहब से उस मीटिंग में पूछ लिया। और उस मीटिंग में कौन मौजूद थे? जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कल्चर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई मिस्टर त्रिपाठी थे। अब करें क्या यार, त्रिपाठी जी वैसे तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन कांग्रेस की जब चमचागिरी ने तो सबका धर्म नष्ट कर दिया, सबको एक तरह से ना। अब क्या बताएं यार, कहना नहीं चाहिए, फिर ना लोग बुरा मान जाते हैं। तो उन्होंने, उनकी प्रेजेंस में जोशी साहब जो एएसआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने पूछ लिया मोहम्मद साहब से कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ऐसा करते हुए आपने पब्लिक में ऐसी कैसे स्टेटमेंट दे दी, इंडियन एक्सप्रेस में कैसे इंटरव्यू दे दिया कि इस ढांचे, इस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद तो वहां कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई, ढांचा था एक, उसको आपने कैसे कह दिया कि इसके नीचे हिंदू टेम्पल था? तो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी हो सकती है। पर दोस्तों, इसे कहते हैं जिगरा। और ऐसा ही जिगरा, मैं सही बताता हूं, 99% मुस्लिम भाइयों में है, लेकिन बोल नहीं पाते। जो इनके लीडर है ना, उन्होंने इतना दबाया हुआ है इन्हें कि बेचारे मजबूर हैं,
मेरी सिंपैथी, मेरी संवेदना उनके साथ है, वो क्या करें। लेकिन ये क्योंकि कांग्रेस का राज था, वो जो ऊपर वाले हैं मुल्ला मौलवी, देखो उन्होंने तो शाहबानो के केस में राजीव गांधी को इतना डराया, धमकाया, भड़काया। अब पता नहीं कहीं पिछवाड़े पे कुछ किया हो तो देखिए, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लोग कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, आई हैव नो नॉलेज। पर उन्होंने पार्लियामेंट में कानून ही बदल दिया। तो खैर इनका राज चलता था। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा, अयोध्या मंदिर जिसका आज निर्माण हो रहा है, उसके एक स्ट्रांग फाउंडेशन का जो नींव का जो पत्थर है, वो के मोहम्मद साहब, मेरा सैल्यूट है उनको। तो जब, हाँ, उस मीटिंग की बात कर रहा था, उसमें जब उन्हें कहा गया कि भाई आप ये करेंगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपके खिलाफ अटेंशन वो हो सकता है, आपकी सस्पेंशन हो सकती है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इंक्वायरी हो सकती है। तो उन्होंने, के मोहम्मद साहब ने गीता का 3-20 श्लोक बोला। उसको अब मेरी संस्कृत को इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका जो अर्थ था, फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी वन हैज टू डू हिज कर्मा। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए मुझे वो करना है, मुझे वो कर्म करना है जो मानवता के भलाई में है। तो माई सैल्यूट टू के मोहम्मद जी। इसके अलावा एक और छोटा सा पात्र था, उनका नाम था अबुल अबुल कुछ आगे था, मुझे पूरा याद नहीं है, जो मुस्लिम थे वो भी माफ कीजिएगा। उन्होंने, वो वहां पर एक कह लीजिए पुलिस कांस्टेबल थे या चौकीदार करते थे उस ढांचे के आसपास। तो उन्होंने बताया कि 22-23 दिसंबर 1949 को जब रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि मुझे एक पहले नीली रोशनी दिखाई दी और फिर एक बालक स्वरूप में कोई आता दिखाई दिया, और वो रामलला की मूर्ति, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, उसको रोकने के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया। लेकिन चलिए, आज की बात इतनी थी। माई सैल्यूट इन K4 नेटवर्क टू के नैयर, के मोहम्मद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। माफ कीजिएगा मेरा गला लेकिन क्योंकि कल रामलला का प्रतिष्ठा, क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा स्थापन समारोह है, तो मैं चाहता था आपसे ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूं। आपको पता होना चाहिए कि किस किस ने अपने कैरियर को सच्चाई के लिए अपने दांव पे लगाया, और आज जो रामलला का मंदिर, आज मीन्स कल जो उसका भव्य फंक्शन होने वाला है, तो बोलिए एक बार जय श्री राम। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता लगे कि ये मुसलमान दोस्त हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है। किसी कारण से इन्होंने धर्म बदल लिया या अपनी पूजा पद्धति बदल ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनके जो नेता हैं, ओवैसी जैसे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, ओवैसी जैसे, उन लोगों ने इनको खराब किया हुआ है वोटों के लिए। तो दोस्तों, खैर उस पॉलिटिक्स में ना जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, पहुंचाइए इसको दूर दूर तक, लोगों को पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।